गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए उड़ान कंपटीशन क्लासेस की तरफ से क्रिया का टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें आपको क्रिया के सेट पेपर कराया जाएगा। इसमें अगर आपको पूरा टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि आपको इस टॉपिक के बारे में पढ़ा दिया जाएगा। और इसके क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लेखपाल की परीक्षा में, यूपी SSS की परीक्षा में, इन सारे प्रश्नों को जो कलेक्ट किया गया है और इन सारे क्वेश्चंस को आप करने का अभ्यास करें। तो इसी प्रकार वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपमानित होना नामबोधक क्रिया किसके संयोग से बनी है? पहला ऑप्शन कारक प्लस क्रिया, दूसरा ऑप्शन विशेषण प्लस क्रिया, तीसरा ऑप्शन सर्वनाम प्लस क्रिया, चौथा ऑप्शन संज्ञा प्लस क्रिया। इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन विशेषण प्लस क्रिया। अगला प्रश्न, अपूर्ण क्रिया भेद है। पहला ऑप्शन सकर्मक प्लस अकर्मक का, दूसरा ऑप्शन द्विकर्मक का, तीसरा ऑप्शन अकर्मक का, चौथा ऑप्शन सकर्मक का। इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन सकर्मक प्लस अकर्मक का। अगला प्रश्न, उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन प्रेरणार्थक, दूसरा अकर्मक, तीसरा सकर्मक, चौथा सहायक। इसका पहला ऑप्शन प्रेरणार्थक क्रिया। निशांत दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन सकर्मक, दूसरा प्रेरणार्थक, तीसरा अकर्मक, चौथा यौगिक। इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के बारे में तो आप जानते हैं, जिस क्रिया में कोई भी कर्म ना हो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म दिया गया उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है। इस प्रकार की क्रिया जो है प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती हैं, उसमें यौगिक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया है। पहला ऑप्शन अकर्मक, दूसरा नामबोधक, तीसरा संयुक्त, चौथा सकर्मक। इसका हो जाएगा चौथा ऑप्शन सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। पहला ऑप्शन सामान्य भूतकाल, दूसरा पूर्ण भूतकाल, तीसरा आसन्न भूतकाल, चौथा संदिग्ध भूतकाल। इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न, वह खाना खाकर सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन सहायक, दूसरा ऑप्शन पूर्णकालिक, तीसरा ऑप्शन नामबोधक, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसी प्रकार इसका हो जाएगा दूसरा ऑप्शन पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न, सबल बनाना होगा क्या है? पहला ऑप्शन संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। इसका हो जाएगा चौथा क्रिया। क्रिया की परिभाषा आप जानते हैं, किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, रोना, गाना, ये सब क्रिया के ही उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया, इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? पहला ऑप्शन सहायक, दूसरा नामबोधक, तीसरा सकर्मक, चौथा पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं जब एक क्रिया के बाद में दूसरी क्रिया होती है तो उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसमें खेलकर इसी प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, तो हम कह सकते हैं कि पूर्वकालिक क्रिया का खेलकर उदाहरण है। अगला प्रश्न, गाय बछड़े को दूध पिला रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त, एकर्मक, द्विकर्मक, यौगिक। द्विकर्मक, द्विकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें दो कर्म दिए गए होते हैं, उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने तुमको एक पुस्तक दी, तो यहाँ पर जो है देने के दो कर्म हैं, पहला तुम और पुस्तक। तो इस प्रकार जब क्रिया के दो कर्म दिए गए होते हैं